नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, हाल ही में जो विधानसभा सत्र हमें देखने को मिला है, जिसको हम शीतकालीन सत्र बोलते हैं, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला, यहाँ पे देखने को मिलता है हर साल। तो यहाँ पे दोस्तों घोषणाएं की गई हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि भर्तियाँ जो हैं, वेरियस जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे पटवारी की हो या फिर पुलिस की हो, कोई भी हो, वो 31 मार्च 2024 से पहले पहले नोटिफिकेशंस हो जाएंगे। तो इसी के साथ इन्होंने जो स्टाफ नर्स है उसके बारे में भी घोषणा की है। ठीक है, पहले 700 पोस्टें बताई जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है उसके द्वारा 700 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन अब 100 पद और बढ़ा दिए गए हैं। अब इन्होंने 800 पदों की घोषणा जो है वो की है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा और क्या क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वगैरह वगैरह। तो बने रहो वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको कोई परेशानी हो, स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिंपली अपना पूरा नाम ज़रूर बताइए मैसेज करके, ताकि हमें नॉलेज आपका मिल सके। ठीक है, 9816401767। तो अब देखते हैं आगे कि अगर आप स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हिमाचल प्रदेश में। कोई भी भर्ती होनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो नेसेसरी होती है। सपोज़ करिए कि मैंने बीसीए करी है और आगे मैं सोचूं कि मैं स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करूं, तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। इसके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन जो होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो यहाँ पे फुलफ़िल करना पड़ता है। तो 10+2 होनी चाहिए आपकी, और ये 10+2 होनी चाहिए आपकी साइंस में। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपने हिमाचल से करी है या फिर आउट ऑफ हिमाचल से करी है, कोई भी बोर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप आउट ऑफ हिमाचली हैं तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फिलहाल मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, अगर 10+2 आप हैं तो उसके साथ साथ दोस्तों ए ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, जीएनएम की बात कर रहा हूँ, या फिर बीएससी हो नर्सिंग की, तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में बात रखनी है। उसके बाद दोस्तों, नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, इनके बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ हिमाचली भी हैं। तो हो सकता है जिस हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी आगे लगे, जैसे ही आप कमीशन का टेस्ट क्लियर करती हैं, तो आपको फिर आगे परेशानी हो। तो ये सिंपल सा नॉलेज तो आपको हिमाचल का होना ही चाहिए, कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप आउट ऑफ हिमाचली हैं तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए दो कंडीशंस रहती हैं। एक तो कंडीशन होती है कि डोमिसाइल हिमाचल का होना चाहिए। ये डोमिसाइल आपको या तो बाय बर्थ मिल सकता है, या फिर आपकी शादी यहाँ हुई हो एंड सो ऑन, या फिर काफ़ी समय से आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो। तो अब दूसरी कंडीशन होती है कि 10+2 आपकी हिमाचल से होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि आप आउट ऑफ हिमाचली हैं, आपके फादर साहब या फिर आपकी फैमिली यहाँ पे जॉब करती है, सेटल हुए हैं, तो हो सकता है 10+2 आपने यहाँ से कर ली हो हिमाचल से, तो आप फुलफ़िल करते हैं इस कंडीशन को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हम आउट ऑफ हिमाचली भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम कि इसके लिए एज वगैरह क्या होती है, सैलरी क्या होती है। हिमाचल प्रदेश में जो एक कॉमन सी एज लिमिट होती है वो होती है दोस्तों 18 से 45 साल। हालांकि थोड़ा 18 जो है एक रेडिकुलस लगता है, क्योंकि 18 साल की एज में कौन बीएससी नर्सिंग कर लेगा एंड सो ऑन। लेकिन दोस्तों फिर भी 18 से ऊपर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, और 45 साल जो है हायर एज लिमिट है। और बाकी कैटेगरीज जो हैं, चाहे जनरल ओबीसी हो या फिर एससी हो, एसटी हो, उनके हिसाब से जो रिलैक्सेशन होती है 3 साल या 5 साल, वो अलग से होती है। यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट है सैलरी। तो बेसिकली जो बेसिक पे होती है लेवल 9 की स्टाफ नर्सेज की, वो होती है 35,600 रुपये। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग 60% मिलता है बेसिक पे का, बाकी अलाउंसेस कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे। तो 21,360 रुपये आपको मंथली मिलेंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा,
और अब ओपीएस जो है वो भी बहाल है। तो जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट होते हैं, आप रेगुलर होते हैं, तो आपको जीपीएफ नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे जीपीएफ नंबर मिलेगा तो आपका डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी आपकी सैलरी से। जैसे आप रिटायर होंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा फंड का, और साथ में आपको मंथली पेंशन मिलेगी जो आपकी लास्ट सैलरी होगी उसका 50%। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा? वो होगा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, आउटसोर्स्ड एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब ये है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है टीसीएस या फिर कोई और, ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाएंगे। कंप्यूटर जो है इंस्टीट्यूट में किसी में भी आपके सामने होगा, आप वहाँ पे 4 ऑप्शंस देखेंगे, रफ़ पेज आपको मिलेंगे, वहाँ पे कैलकुलेशन या फिर कुछ रफ़ वर्क आप कर सकते हैं और एग्ज़ाम देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 100 क्वेश्चंस होंगे, आपकी नर्सिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, और जीके होगा, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, वगैरह वगैरह। तो आपको ये सब बाद में बताया जाएगा जैसे ही रिक्रूटमेंट आएगी। फ़िलहाल आपको कोई परेशानी हो तो आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम कोई अपडेट हो आप सभी तक उन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस को पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।